बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथी आयत है। चौथी आयत में हम लोग इसका मतलब देखते हैं। वला तबस्सुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वला तबस्सुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। वर्ड टू वर्ड क्या मतलब होता है? वह मीन्स और, ला मीन्स नहीं, तबस्सु मीन्स तुम गाली दो, अल्लज़ीना उनको जिन्हें, यदऊना वो सब पुकारते हैं, मिन का मतलब होता है से, दूनी का मतलब होता है अलावा, और अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह। चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होता है। वह मीन्स एंड, ला मीन्स नो, नॉट और नेवर, तबस्सु का मतलब होता है यू अब्यूज, अल्लज़ीना मीन्स दोज पीपल, यदऊना मीन्स दे ऑल कॉल और फॉर हेल्प, मिन मीन्स फ्रॉम, दूनी मीन्स एक्सेप्ट, अल्लाह मीन्स अल्लाह। तर्जुमा, और तुम उन्हें गालियाँ ना दो जिन्हें वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। क्या मतलब हुआ? इस आयत का मतलब ये होगा कि हमें उन लोगों को गाली देने की इजाज़त नहीं है जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन। एंड डू नॉट इंसल्ट दोज whom they invoke besides Allah. Translation: and do not insult those whom they invoke besides Allah. चलिए देखते हैं आयत नंबर 5। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। मतलब देखते हैं, या का मतलब होता है ए, अय्युहन नास लोगो, कुलू मीन्स खाओ, मिम्मा, मिम्मा ये दो वर्ड से बना है, मीम और माँ से। मी का मतलब होता है से और माँ का मतलब होता है जो के। फी मीन्स में, अल अर्ज़ मतलब ज़मीन, हलालन मीन्स हलाल, और तय्यबन मीन्स तय्यब पाक। इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? या अय्युहन नास मीन्स पीपल, ओ पीपल, कुलू मीन्स ईट, मिम्मा मीन्स फ्रॉम, mimma fi whatever, okay, fi means in, arz means earth, halal means halal, you can call it as a halal or pure, and tayyiba means also pure or lawful, you can say it as a lawful, okay, halalan tayyiba, okay। तर्जुमा क्या होगा? ऐ लोगों जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा है खाओ उसे। मतलब क्या हो गया? ए लोगों जो ज़मीन में हलाल और पाक चीज़ें हैं तुम उसको खाओ। उसका ट्रांसलेशन होगा, ओ पीपल ईट व्हाट इज़ लॉफुल, लॉफुल मतलब हलाल, एंड प्योर इन द अर्थ, जो हमारे ज़मीन में अल्लाह ताला ने जो हलाल और पाक चीज़ें रखी हैं आप उनमें से खाओ और पियो। ठीक है, चलिए आयत है आयत नंबर 6 पर। इन्नमल खमरू वल मैसरू वल अंसाबु वल अज़लामु, इन्नमल खमरू वल मैसरू वल अंसाबु वल अज़लामु। इन्नमा का मतलब होता है बेशक, खमर का मतलब होता है शराब, वह का मतलब होता है और, मैसिर का मतलब होता है जुआ, वह का मतलब होता है और, अंसाब का मतलब होता है बुत, ये बुत की जमा है अंसाब, वह का मतलब होता है और अज़लाम का मतलब होता है किस्मत के तीर। ओके, तो पहले हम लोग इसका तर्जुमा देखते हैं, बाकी रिमेनिंग चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। इन्नमा का मतलब होता है नो डाउट, खमरू का मतलब होता है वाइन, वह का मीन्स होता है एंड, मैसिर का मतलब होता है गैम्बलिंग, वह मीन्स एंड, अंसाब मीन्स स्टैंडिंग आइडल्स, ओके, वह मीन्स और, अज़लाम मीन्स एरोज ऑफ फॉर्च्यून, एरोज ऑफ फॉर्च्यून। अब हम लोग इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। आगे के जो पार्ट है वो आगे के पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजसुम मिन अमल शैतान, रिज का मतलब होता है गंदगी, बुरा काम, मिन का मतलब होता है से, अमल का मतलब है काम, और शैतान मीन्स शैतान। इंग्लिश में मतलब होता है रिज मीन्स बैड थिंग, मिन मीन्स फ्रॉम, अमल मीन्स वर्क, एंड शैतान मीन्स डेविल। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या हो गया? शैतान के अमल की गंदगी, मतलब ये शैतान का काम है। चलिए वापस हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेशक, उर्दू में तर्जुमा, बेशक शराब और जुआ और खड़े किए बुत
और किस्मत के तीर शैतान के काम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है श्योरली वाइन एंड गैम्बलिंग एंड स्टैंडिंग आइडल्स एंड एरोज ऑफ फॉर्चून्स आर द वर्क्स ऑफ डेविल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना पार्ट कवर किया। अब आगे हम लोग अगला पार्ट कवर करेंगे।